नमस्कार। हम ज्योमेट्री के 25th वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर एक सर्किल लिया हुआ है और आप देखें सर्किल में यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंटर इसका O और यहाँ पर ये A और B और ये यहाँ पर आपको C दिख रहा है। तो आप यहाँ पर अगर ऐसे देखें, अगर इस लाइन को ना भी ना जोड़ें तो अब ये देखिए क्या है, ये हमारा एक आर्क बन रहा है ना। तो यहाँ एंगल क्या बन रहा है सेंटर पर, सेंटर है ना, एंगल AOB एट सेंटर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस पर बन रहा है हमारा एंगल ACB एट द सरकमफ्रेंस। यानी दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है सेंटर पे जैसे कि हमने देखा AOB, एंगल AOB, और एक बन रहा है ACB। ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरम, ये आपको मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं और एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से बनने वाले एंगल, यानी सेम आर्क, आर्क जो है आप देख रहे हैं AB आर्क है, तो इस AB पर क्या बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है एंगल AOB और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बन रहा है एंगल ACB। यानी दिस शुड बी द कॉमन, यानी ACAB जो आर्क है ये कॉमन है। तो यहाँ पर होता क्या है, एंगल AOB ये जो इसका एंगल होता है इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। ये एंगल जो है इसका दोगुना होता है, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री। ये आप यही इसका मतलब है। अब ये चाहे ऐसे बन जाए, आर्क शुड बी द कॉमन। ये ऐसे बन रहा है तो यहां पर मान लीजिए ये आपका ये D है, तो यहां पर भी क्या होगा, ये A और ये B और ये D बन रहा है, तो ये एंगल भी जो है इसका आधा होगा, यानी एंगल AOB बराबर हो जाएगा टू एंगल ADB। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से बनेगा। मान लीजिए मीन्स आपको ये समझना है, क्या समझना है, ये मान लीजिए A है, ये A है और ये है, और यहां पर क्या है, ये आप देख रहे हैं ये एंगल। तो यहां पर भी एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल AEB। चाहे कहीं बने, यहां बने ऐसे, यहां पर बने ऐसे, एक कॉमन आर्क पर अगर आर्क कॉमन है, AB कॉमन आर्क है, तो सरकमफ्रेंस बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा इस एंगल का, सेंटर पर बनने वाले एंगल का। तो ये आपको समझना है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम, ये एक थ्योरम पर हमने नहीं, हम थ्योरम के एप्लीकेशन पर हमने बात की है यहाँ पर कि थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होता है, दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल, चाहे ADB बने, चाहे ACB बने, चाहे AE बने। एक और अगर ऐसे यहाँ पर इसको यहाँ पर मिला दें, तो इसको ऐसे मिला दें B पर, तो यहाँ पर भी बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेंटर वाला का हाफ होगा, ये हाफ होगा, सरकमफ्रेंस वाला हाफ होगा। इसका मतलब यही हुआ वाइस वर्सा कि सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स होगा, डबल होगा। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।